वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही अच्छी जानकारी जिसका आप सभी को काफी दिनों से इंतजार था। देखिए, आज हम बता रहे हैं एक मेगा यानी बम्पर वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी OSSSC से डिक्लेयर होके आई है, जिसके अंदर फार्मासिस्ट और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल की पोस्ट है और ये खूब सारी पोस्ट है, जिसका एग्जाम मार्च में होना लगभग तय है। लगभग 1000 से भी ज्यादा पोस्ट है दोनों की, है ना। अलग अलग पोस्ट हैं, 1002 पोस्ट फार्मासिस्ट की और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की पोस्ट भी काफी है, जो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, कब तक इसकी लास्ट डेट है, क्या इसमें एज रिलैक्सेशन है, इसका पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, और साथ ही साथ इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम देखने वाले हैं फार्मासिस्ट एंड मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर पोस्ट इन OSSSC यानी कि ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आने वाली पोस्ट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट कब है। देखिए, इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो है 22 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका 16 जनवरी 2024 तक चालू रहेगा। अगर हम इसकी फीस की सबमिशन की डेट देखें तो 22 दिसंबर से ही इसकी फीस सबमिशन चालू हो जाएगी और 20 जनवरी तक आप इसकी फीस को सबमिट कर सकते हैं। और फीस को कब 20 जनवरी तक सबमिट कर सकते हैं, जब आपका रजिस्ट्रेशन 16 जनवरी से पहले पहले हो जाए तभी। यानी आपको किसी भी हालत में रजिस्ट्रेशन 16 जनवरी से पहले पहले करना है। अगर आपने 16 जनवरी से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया या 16 जनवरी तक कर दिया, तभी आप इसकी फीस को सबमिट कर सकते हैं 20 जनवरी तक। इसकी वेबसाइट है www.ossssc.gov.in। इसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाएंगे और वहीं पे आप इसकी लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें फार्मासिस्ट की पोस्ट कितनी है टोटल? 1002 पोस्टें हैं फार्मासिस्ट की। बहुत ही बम्पर वैकेंसी है, बहुत ही फुल वैकेंसी है। और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की पोस्ट है, जो मेल की पोस्ट है, और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की पोस्ट है वो टोटल मिला के 1451 है, यानी 1451 पोस्ट है। और इन दोनों में ही फार्मेसी चाहिए। देखिए, इन दोनों के लिए क्या चाहिए? फार्मेसी चाहिए। डी फार्म या फिर बी फार्म, दोनों ही इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। देखिए, अगर इसकी एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो इसकी एग्जामिनेशन फीस बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं, 0 फीस से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसका टेंटेटिव एग्जाम का मंथ बताएं तो वो मार्च 2024 को हो सकता है, यानी मार्च 2024 में इसका एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं OSSSC ने अपनी वेबसाइट पर बताई है। इसके अंदर टोटल 100 MCQs रहने वाले, यानी 100 MCQs पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा। और हर एक गलत क्वेश्चंस का आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी -1/4 हो जाएगा अगर आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर गलत देते हो तो। देखिए, अब हम देख लेते हैं कि इनके लिए इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। और फिर हम देखेंगे कि किस किस तरीके से इस वैकेंसी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसकी तैयारी कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन्होंने जो एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है वो क्या दिया है। फार्मासिस्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि ए कैंडिडेट मस्ट हैव पास +2 साइंस एग्जामिनेशन अंडर काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। साथ ही साथ ओडिशा या इक्विवेलेंट, यहाँ से आपका 10+2 होना जरूरी है हायर सेकेंडरी एजुकेशन में। और डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्म होना जरूरी है फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ऑफ द स्टेट और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ड्यूली अप्रूव्ड बाय ASIT एंड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द ओडिशा फार्मेसी बोर्ड। देखिए, जब कभी भी आप इसके लिए अप्लाई करो तो आपके पास OSSSC यानी ओडिशा फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो होना जरूरी है। ओडिशा फार्मेसी काउंसिल का जब रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप उसको ऑनलाइन उसमें रजिस्ट्रेशन करते समय उसको डाल पाओगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। यानी जब आप अप्लाई करते हो तो आपका ये जरूरी है कि ओडिशा फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। देखिए, इसकी एज देख लेते हैं। मिनिमम एज इसमें दे रखी है 21 और मैक्सिमम दे रखी है 38 ईयर्स। एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी जो भी आपकी डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है जो 15 तारीख को आया था, 15 दिसंबर को, उसके अनुसार ये आपकी मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी है जिसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।
देखिए मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल की पोस्ट है ये, और ये लगभग 1451 पोस्ट है। देखिए ये तो आपकी 1002 पोस्ट हैं, और ये नीचे वाली 1451 पोस्टें हैं, यानी 1451 पोस्ट है। इसके अंदर भी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि ए कैंडिडेट मस्ट हैव पास +2 साइंस एग्जामिनेशन अंडर काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा ऑब्लिक इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा इन फार्मेसी। यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी होना जरूरी है। यहाँ पे डिप्लोमा और बी फार्मा दोनों ही एलिजिबल थे फ्रॉम एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑफ द स्टेट एनी अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और AICTE। देखिए यहाँ डिप्लोमा इन फार्मेसी होना जरूरी है। साथ ही साथ जो डी फार्म है, जब आप इसमें अप्लाई करते हो तो वहां पे रजिस्ट्रेशन भी कई बार पूछा गया है। ए कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट बी अबव द एज ऑफ 38 ईयर्स। ये भी इसका एज क्राइटेरिया है। एज ऑन 1 जनवरी है ना, इसके लिए 1 जनवरी और इसके लिए 15 दिसंबर तक का क्राइटेरिया दे रखा है। देखिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है। अगर हम बात करें SC ST SC BC और वुमेन कैटेगरी की, तो उसमें 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अगर कोई पर्सन डिसेबिलिटी वाला है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वहां पे 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। इसी तरीके से डिफेंस सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन है। और मान लो एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा कैटेगरी के अंदर आता है, मोर देन 1 कैटेगरी में आता है, तो वो वाला एज रिलैक्सेशन उसके लिए रहेगा जो उसके लिए सबसे सुटेबल या सबसे बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए देखिए अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिर से मैं बता देता हूं कि फार्मा कंसेप्ट ऐप आपके लिए लेकर आया है ओडिशा फार्मासिस्ट एग्जाम का बैच, जिसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस रहेगी। साथ ही साथ इसके PDF नोट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। इसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, कंप्लीट सिलेबस फार्मा का आप इसमें कवर करेंगे। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज आपको 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगा। इस कोर्स का जो प्राइस है एक्चुअल वो 1199 रुपए है, 1199, जबकि अभी इसका कोर्स का प्राइस ऑफर प्राइस चल रहा है, 40% डिस्काउंट चल रहा है अगर आप अभी इसे ज्वाइन करते हैं तो। और ये मात्र आपको 720 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस और 1000 से भी ज्यादा MCQs विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, यानी 360 डिग्री कवरेज के साथ मिलने वाले हैं। और अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो अभी के अभी आप यानी आज ही गूगल प्ले स्टोर से फार्मा कंसेप्ट ऐप को डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल करें और वहां पे जाके ओडिशा फार्मासिस्ट एग्जाम बेस पर क्लिक करके उस बैच को आप आज ही ज्वाइन कर लें, जिससे कि ये सारी क्लासेस, सारे नोट्स, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल सके और आज से ही आपकी तैयारी शुरू हो सके। क्योंकि आपको मालूम ही है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं अगर आप, तो उसे उसके लिए आप अगर डेडिकेट हो गए लगभग 5 से 6 महीने तक तैयारी करेंगे, 4 से 5 महीने तक, तभी आप उसमें टॉपर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। और आपको फिर से बता देता हूं कि पिछली बार जब ओडिशा फार्मासिस्ट एग्जाम हुआ था तो उसमें कई टॉपर्स हमारी टेस्ट सीरीज से निकले थे। तो उसको, इस अवसर को आप बिल्कुल ही ना जाने दें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें देखिए इसके अलावा भी कुछ अलग अलग चीजें दे रखी है। इसके अलावा ये दे रखा है कि इसका जो जिस व्यक्ति ने COVID-19 हेल्थ केयर के रूप में 3 मंथ से ज्यादा मिनिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ, इससे ज्यादा अगर वर्क किया है तो उसको अलग से 5% का एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। यानी 100 मार्क्स का जो पेपर होगा ना, अगर उसमें से 5% उसको अलग से एड होगा अगर उसने क्या किया है, 3 मंथ का COVID-19 में हेल्थ केयर वर्कर के रूप में काम किया है तो अंडर ओडिशा गवर्नमेंट में। तो अंडर रूल 3 ऑफ ओडिशा ग्रांट ऑफ वेटेज इन मार्क्स इन रिक्रूटमेंट फॉर शॉर्ट टर्म COVID-19 हेल्थ केयर वर्कर रूल 2022। तो ये इसके लिए एक टाइम, दिस प्रोविजन है एप्लीकेबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट ओनली एज वन टाइम मीजर। इसी रिक्रूटमेंट के लिए ही खाली एक बार किया गया है, अगली बार से नहीं होगा। तो इस बार उनको 5 नंबर का मौका दिया जाएगा, 5% का अलग से वेटेज दिया जाएगा। देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की, तो वो मस्ट हैव रजिस्टर्ड हिज नेम इन ओडिशा फार्मेसी काउंसिल। यानी अगर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के रूप में फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका भी नाम ओडिशा फार्मेसी काउंसिल में होना जरूरी है। एंड मस्ट हैव पास्ड वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच शाल बी अपलोडेड ऑनलाइन। उसको ऑनलाइन अपलोड भी करना है। देखिए इसके अलावा इस फॉर्म के लिए क्या क्या चीजें और एलिजिबल है। कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट उड़िया, यानी उड़िया उसको बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए। पास द मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ उड़िया इज लैंग्वेज सब्जेक्ट। पास मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ उड़िया इज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट।
passed in ODI is language subject in the final examination of class 7th or above, passed a test in ODI in Middle English स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यानी अधिकतर में यहाँ पे क्या किया गया है, जो भी ओडिशा के कैंडिडेट हैं उनको ज्यादा मौका दिया गया है, क्योंकि उड़िया लैंग्वेज भी आनी जरूरी है, साथ ही साथ ओडिशा फार्मेसी काउंसिल से उसका रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। देखिए अगर उड़ीसा के कोई भी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे फार्मा कंसेप्ट ऐप पर फार्मासिस्ट एग्जाम की टेस्ट सीरीज, जीपेट एग्जाम की टेस्ट सीरीज, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की टेस्ट सीरीज, फार्मासिस्ट एग्जाम की टेस्ट सीरीज, ये सभी हमने लॉन्च कर रखी है, जिसके अंदर आपको वीकली लाइव टेस्ट मिलेंगे और वहां पे 3000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं। और इनकी प्राइस इसमें 500 रुपीज दे रखी है, जो कि 500 नहीं होके अभी इन सभी पे 40% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। और वो सारी की सारी प्राइस 40% डिस्काउंट ऑफर होने के बाद मात्र 300 रुपीज में ये सारे टेस्ट आपको 3000 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, जिनकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी और हर एक क्वेश्चन का वहां पे 360 डिग्री कवरेज रहेगा। तो अगर आप ओडिशा फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फार्मासिस्ट एग्जाम टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। और इसी फार्मासिस्ट एग्जाम टेस्ट सीरीज आपको फिर से बताता हूँ, ओडिशा के पिछले पेपर में काफी जो टॉपर्स थे हमारे इसी टेस्ट सीरीज से आए थे, तो ये वाली टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल ही ना चुके ज्वाइन करना। देखिए इसके अलावा मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो आपके पेपर का पैटर्न रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। टोटल मिला के इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है उसके 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके मार्क्स रहेंगे आपके टोटल 60 मार्क्स। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल, प्रैक्टिकल स्किल पर आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 25 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा अरिथमेटिक यानी जनरल जो मैथमेटिक्स है एचएससी स्टैंडर्ड की, हाई सेकेंडरी एजुकेशन स्टैंडर्ड की, उसके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 10 मार्क्स के रहेंगे। और इंग्लिश के एचएससी स्टैंडर्ड की इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके 5 मार्क्स रहेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको देखना है तो हमारे इस चैनल पे भी मिल जाएगा, और हमारे फार्मा कंसेप्ट ऐप पर भी हम इस पे बहुत ही जल्द अपलोड करने वाले हैं, तो वहां पे आपको भी अच्छे से मिल जाएगा अगर आप वहां पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो इसको आप जरूर देखें। और ये सारा का सारा पेपर 100 क्वेश्चंस का रहेगा, जिसमें 100 मार्क्स रहेंगे। टोटल टाइम रहेगा आपका 2 आवर्स। इन सभी में -1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज का आप ध्यान रखें। देखिए इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दे रखे हैं यहाँ पे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन एंड स्पोर्ट्समैन पर्सन कैटेगरी कितनी होना चाहिए, 30% होना जरूरी है। और अदर देन दिस यानी इनके अलावा जो जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए 35% मार्क्स मिनिमम होना जरूरी है, तभी वो इस एग्जाम को क्लियर माने जाएंगे। और जो सिलेबस है रिटन टेस्ट का वो जनरली आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो सिलेबस होता है वही आपका इसमें सिलेबस रहेगा। और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चन है वो आप हमारे वीडियोस में, हमारे फार्मा कंसेप्ट ऐप पर जो भी वीडियोस है वहां पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी फार्मा कंसेप्ट ऐप पर जो एग्जाम फार्मासिस्ट एग्जाम की टेस्ट सीरीज है वहां पे भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने खूब सारे मिलेंगे, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करें। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो पेपर रहेगा या तो फिर ओएमआर सिस्टम से रहेगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट रहेगा, जिसमें 0.25 मार्क्स पर क्वेश्चन, रॉन्ग मल्टीपल आंसर्स के क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके बाद में जब आपका ये रिजल्ट बन जाएगा तो रिजल्ट बनने के बाद 5% एक्स्ट्रा मार्क्स अगर आपने कोविड में ड्यूटी की है तो वहां से मिलेंगे, और उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, तो उसी के द्वारा आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। तो दोस्तों आपको फिर से बता देता हूं कि हमने हमारे फार्मा कंसेप्ट ऐप पर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम का बैच, टारगेट जीपीएट एग्जाम का बैच, फार्मासिस्ट एग्जाम का बैच और अलग अलग स्टेट अभी रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम का बैच भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो इन सभी के बैच हमारे फार्मा कंसेप्ट ऐप पर चल रहे हैं, तो आप इनको जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको भी काफी फायदा मिल सके। और अभी सभी कोर्सेज पे 40% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो इनको जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए आज की जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यही कंप्लीट करते हैं। आशा है ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी और हम आपके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।